दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच चैंपियन ट्रॉफी का चौथा बड़ा मुकाबला खत्म हो चुका है, जहां ये बड़ा मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुआ था। इस मैच में दोस्तों इंग्लैंड ने इतना बड़ा स्कोर बना दिया कि चैंपियन ट्रॉफी में इससे बड़ा स्कोर नहीं बना था। लेकिन इसके बाद भी इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया बड़ा उलटफेर, जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन उनका यह फैसला शुरुआत में बेहद ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि 43 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2 झटके दे दिए थे। जहां फिलिप शॉर्ट 10 रन बनाकर आउट हुए थे, तो जेमी स्मिथ 15 रन बनाकर आउट हुए थे। ये दोनों ही झटके डवार्शुइस ने दिए थे। हालांकि इसके बाद इस मैच में बेन डकेट और जो रूट ने पूरी तरह कमाल की बल्लेबाजी करी, और दोस्तों इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 158 रनों की शानदार पार्टनरशिप करते हुए इंग्लैंड का स्कोर 31 ओवर में 200 रनों के पार पहुंचा दिया था, और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अर्श तक पूरा कर लिया था। बेन डकेट तो इस मैच में एक बड़ी पारी की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इसी बीच एडम चंपा ने 201 रन के स्कोर पर जो रूट को आउट कर दिया था, और जो रूट 68 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद इस मैच में इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरने चालू हो गए थे। लेकिन एक तरफ बेन डकेट कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, और देखते ही देखते उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर डाला था। और शतक बनाने के बाद वो यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने में एक के बाद एक चौके लगाए। दूसरी तरफ इंग्लैंड के विकेट गिरते जा रहे थे, क्योंकि हैरी ब्रूक केवल 3 रन बनाकर जंपा की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद कप्तान जोस बटलर भी 23 रन बनाकर मैक्सवेल की गेंद पर आउट हो गए थे, और लिविंगस्टन केवल 14 रन बना पाए थे, और ब्रैडन कार्से 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद इस मैच में बेन डकेट अपने 150 रन पूरे करते हैं, और 150 पूरा करने के बाद उन्होंने इस मैच में अपने 200 के नजदीक पहुंचते जा रहे थे। लेकिन तभी 322 रन के स्कोर पर मार्नस लबुशेन की गेंद पर वो आउट हो बैठे। लेकिन तब तक बेन डकेत ने चैंपियन ट्रॉफी की अब तक की सबसे बड़ी पारी खेल दी थी, 165 रनों की। उन्होंने 165 रन बनाने के लिए 143 गेंदें खेली थी, 17 चौके और 3 छक्के भी मारे थे, और बेन डकेत ने चैंपियन ट्रॉफी के इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेल डाली है। हालांकि इसके बाद आखिरी में आकर जोफ्रा आर्चर ने भी 10 गेंदों में 21 रन बनाए, और इस वजह से इंग्लैंड की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 351 रन बना पाई थी। जहां दोस्तों 351 रन चैंपियन ट्रॉफी में नहीं बने थे, यानी कि दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया की पिटाई करी है। जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन डॉर्सी को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो एडम जंपा लबुशेन ने भी 2-2 विकेट लिए थे। और जब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 21 रन के स्कोर पर ट्रेविस हेड जोफ्रा आर्चर की गेंद पर केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद 27 रन के स्कोर पर मार्क वुड ने स्टीवन स्मिथ को भी आउट कर दिया था, और स्मिथ केवल 5 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में मैथ्यू शॉर्ट काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मार्नस लबुशेन भी इस मैच में एक के बाद एक बेहतरीन चौके मारते जा रहे थे। और देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन के नजदीक पहुंचा दिया था। और दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज कमाल की लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच मैथ्यू शॉर्ट ने अपना अर्ध तक भी पूरा कर लिया था, और ये दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर 122 रन के स्कोर पर मार्नस लबुशेन 47 रन बनाकर आदिल राशिद की गेंद पर आउट हो बैठे। जहां एक तरफ मैथ्यू शॉर्ट कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उनका साथ देने के लिए जोश इंग्लिश उतरे थे। लेकिन इसी बीच मैथ्यू शॉर्ट भी 136 रन के स्कोर पर 63 रन बनाकर लिविंगस्टोन की गेंद पर आउट हो गए थे, और ऑस्ट्रेलिया के बैक टू बैक विकेट गिरते जाने से उनके ऊपर पूरी तरह दबाव दिख रहा था। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने एलेक्स कैरी उतरे, और दोस्तों इसके बाद तो जोश इंग्लिश और एलेक्स कैरी ने इस मैच में इस कदर शानदार बल्लेबाजी करी कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत पूरी तरह पक्की दिखने लग गई थी, क्योंकि जोश इंग्लिश इस मैच में एक के बाद एक चौके छक्के मारे जा रहे थे, और उनका पूरा साथ एलेक्स कैरी दे रहे थे। और इसी बीच जोश इंग्लिश ने अपना अशतक भी पूरा कर डाला था, और इसके बाद एलेक्स कैरी ने भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना अशतक पूरा कर लिया था। और दोस्तों इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह जबरदस्त वापसी कर चुकी थी। लेकिन इसके बाद एलेक्स कैरी 282 रन के स्कोर पर 69 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में जोश इंग्लिश काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए अब मैक्सवेल उतर चुके थे। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ से इंग्लैंड को वापसी का मौका नहीं दिया, और इन दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। इसी बीच जोश इंग्लिश ने अपना शतक पूरा कर डाला था, और ऑस्ट्रेलिया की जीत पूरी तरह से पक्की हो गई थी, क्योंकि 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोश इंग्लिश ने एक शानदार छक्का लगाकर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से जीत दिलवा दी। और दोस्तों इतने बड़े रन
चेंज में जोश इंग्लिश 120 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे और उन्होंने 6 छक्के 8 चौके मारे थे और केवल 86 गेंदों में 120 रन बना दिए थे। तो मैक्सवेल भी 15 गेंदों में 32 रन बनाकर नॉट आउट थे। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ली है। तो दोस्तों ऐसे क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल